हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे ड्रामा के बारे में। आज इस ड्रामा की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जो कि आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी। जी हाँ, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक सी स्टोरी लाइन है। वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो इंसान के दिमाग के साथ भी खेलती है और उसके डर के साथ भी। सोचो, आपकी वाइफ 13 महीने से प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर कंफ्यूज, लोग शक में, और एक दिन कोई आकर कह दे तुम्हारी बीवी के पेट में इंसानी बच्चा नहीं सांप है। ये है माँ बायीमू सिकोर उलार की कहानी। जी हाँ, आज का ड्रामा जो हम बात करने वाले हैं वो है माफ बायीमू सिकोर उलार। इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है। इस ड्रामा के रिलेटेड आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये ड्रामा बेसिकली किस तरह का है और अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो ड्रामा शुरू होता है निंगटाओ के और उसकी वाइफ फूज हिजी से। एक नॉर्मल शादीशुदा कपल जो अपने पहले बच्चे के इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। प्रेगनेंसी 9 महीने नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, बल्कि 13 महीने तक चली जाती है और यहीं से सस्पेंस बिल्ड होना स्टार्ट होता है। डॉक्टर क्लियर जवाब नहीं देते, रिपोर्ट्स नॉर्मल लगती हैं, लेकिन डिलीवरी का कोई साइन नहीं। निंग टाओ पहले इस बात को इग्नोर करता है। वो समझता है शायद मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन फिर एंट्री होती है एक अजीब कैरेक्टर की, हुआ, जो एक स्नेक ब्रीडर है। हुआ निंगटाओ को रोक कर एक लाइन कहता है जो पूरी कहानी का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तुम्हारी बीवी के पेट में इंसान नहीं सांप का बच्चा है, और जब ब्लड मून आएगा सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से ड्रामा साइकोलॉजिकल हॉरर मूड में चला जाता है। निंगटाओ हंस कर इग्नोर करता है। उसे लगता है कि ये कोई पागल आदमी है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी बीवी में चेंजेस नजर आने लगते हैं। फूजीजी का बिहेवियर अब नॉर्मल होने लगता है। वो रात को जागती रहती है, अजीब सी फुसफुस जैसी आवाज़ें, उसकी बॉडी टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है और कभी-कभी उसकी आंखों में अजीब सी शाइन होती है। एक सीन में वो रॉ मीट को देखकर रिएक्ट करती है, एक सीन में वो पानी के पास अजीब तरह से खड़ी होती है, बिल्कुल स्नेक जैसे स्टिल। यहाँ डायरेक्टर ने सस्पेंस को स्लो बर्न स्टाइल में बिल्ड किया है। हर एपिसोड के एंड पर एक क्लिफ हैंगर, हर सीन में एक डाउट, क्या ये सच में सुपरनैचुरल है या निंगटाओ का दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ ड्रामा सिर्फ हॉरर नहीं रहता, ये ट्रस्ट की कहानी बन जाता है। निंगटाओ दो चीज़ों के बीच फंस जाता है। एक तरफ उसकी वाइफ जिसे वो प्यार करता है, दूसरी तरफ एक डर, शायद वो इंसान ही नहीं रही। और जब ब्लड मून का वक्त करीब आता है, टेंशन अपने पीक पर होती है। ब्लड मून जो सुपरनैचुरल एनर्जी का सिंबल होता है, हुआ अब फिर से वार्निंग देता है, जब लाल चांद निकलेगा सांप जन्म लेगा, और अगर रोका नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। अब यहाँ से ड्रामा हॉरर से सर्वाइवल मोड में शिफ्ट होता है। निंगटाओ सच जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि पुराने जमाने में एक स्नेक स्पिरिट का लेजेंड था जो इंसानी रूप में आकर इंसान से शादी करती थी और फिर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती थी। ब्लड मून वाली रात फूजीजी की हालत खराब होने लगती है, उसकी बॉडी ट्विस्ट होने लगती है, रूम का टेम्परेचर चेंज होता है। यहाँ सिनेमाटोग्राफी काफ़ी डार्क और इंटेंस होती है। निंगटाओ डिसाइड करता है चाहे जो हो वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेगा। ये मोमेंट इमोशनल भी है और टेरिफाइंग भी है। और फिर फाइनल ट्विस्ट रिवील होता है, या तो बच्चा एक सुपरनैचुरल क्रिएचर होता है या फिर सब कुछ एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है। लेकिन मैसेज क्लियर होता है, डर सबसे पहले इंसान के दिमाग में पैदा होता है। इस ड्रामा का मेन थीम है फियर ऑफ अननोन, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स और इंसान का वो रिएक्शन जब साइंस जवाब ना दे सके। 13 मंथ्स प्रेगनेंसी का एक मेटाफोर भी हो सकता है।
स्नेक यहाँ सिर्फ एक क्रिएचर नहीं बल्कि बैट्रियल डेंजर और हिडन ट्रूथ का सिंबल है। अगर आप शॉर्ट वर्टिकल ड्रामास पसंद करते हैं जहां हर एपिसोड में ट्विस्ट हो, सस्पेंस हो, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हो और इमोशनल टेंशन भी हो, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपको इंगेज करेगा। लेकिन अगर आप लॉजिकल रियलिज्म ढूंढते हो तो शायद ये आपको थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लगे। मेरी तरफ से इस ड्रामा को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। स्टोरी कंसेप्ट के लिए, सस्पेंस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए ओवरऑल एक सॉलिड डार्क फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा है। अगर आप सोचते हो कि निंग टाओ को अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करना चाहिए था या फिर उसे पहले ही वार्निंग मान लेनी चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे डार्क चाइनीज शॉर्ट ड्रामास की कहानियां लाऊं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।